शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। कैसे पहुंचे आत्मा तक? कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, आग जिसे जला नहीं सकते। जब चोट लगे तो भीतर ही गूंज उठे, नैनम चले नैनम धरती पाप। Then answered, yes sir, yes sir. From now onwards, do not be deceived by others. No sir, I will not sir. अमृत बिंदु उपनिषद यहाँ लेकर के आए हैं। बड़ी उसमें एक खूबसूरत बात आती है कि तुम आप अपनी मुक्ति हो, तुम आप अपने बंधन हो। तुम्हारे अलावा तुम्हारा कहीं कोई बंधन नहीं, तुमसे हटकर तुम्हारी कोई मुक्ति नहीं। वो बात अगर समझ ली तो जो यहाँ कहा जा रहा है वो स्पष्ट हो जाएगा। जो कुछ है तुम्हारे भीतर, जो अभी अधूरा है, जिससे कष्ट है, वो तुम ही हो। और वो जहाँ तुम्हें पहुँचना है वो भी तुमसे कोई बाहर की बात नहीं है, वो भी तुम ही हो। शास्त्रीय तरीके से इसको कहते हैं कि मन है जो शिष्य होता है, जो यस सर कह रहा है, और मन की ही शुद्धता, मन की ही शांति, मन की ही स्थिरता गुरु होती है। मन की ही स्थिरता को आत्मा कहते हैं। ये कहना कि मैं अपना गुरु स्वयं हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बात अधूरी है, पूरी सिर्फ तब है जब आप पहले ये माने कि आप चेले हैं। हमें ये मानने में तो बड़ी रुचि रहती है कि आई विल बी माई ओन टीचर। ये कहना उतना पसंद नहीं आता कि आई विल बी माई ओन स्टूडेंट, जबकि दोनों बातें एक साथ हैं, एक के बिना दूसरी हो नहीं सकती। लेकिन गौर करिएगा कि ये सुनना भा जाता है कि माई इंटेलिजेंस इज द ओनली अथॉरिटी। ये भी कहना सुंदर लगता है, बी योर ओन लाइट, मैं अपनी रोशनी स्वयं हूँ। तुम क्या सिर्फ अपने लिए रोशनी हो? अंधेरा भी तो तुम ही हो ना। और उस रोशनी की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना वो रोशनी प्रासंगिक होती अगर तुम में अंधेरा ना होता। जब तुम कहते हो कि तुम स्वयं अपना दिया हो, तो दिए का महत्व तो अंधेरे में ही होता है। अंधेरे की बात क्यों नहीं करते? पर गौर करिएगा कि कितना प्रचलित है अपदीपो भाव, और कोई कहता नजर नहीं आता कि मैं अपना अंधेरा भी तो स्वयं हूं। ये कोई नहीं कहना चाहता, उसमें जरा अपमान लगता है। आप अगर ये कह दें कि आप अंधेरा हैं, तो रोशनी की बात आपने खुद ही कर दी। ये कहना ही रोशनी है कि आप अंधेरा हैं। अंतर समझिएगा। आप कहें कि मैं अंधेरा हूं, तो इसमें आपने बड़ी विनम्रता से ये भी कह ही दिया है कि आप रोशन हैं, क्योंकि अगर आप रोशन न होते तो अपने अंधेरे को कभी न देख पाते, न स्वीकार कर पाते। तो ये कहना भली बात है, बड़ी बात है कि मैं तो अंधेरा हूं। पर जब आप कहते हैं ना मैं तो प्रकाश हूं, तब आप इस बात को दबाए दे रहे हैं कि आप अंधेरे हैं। इसीलिए जिन्होंने जाना है उन्होंने ये बाद में कहा है कि मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। पहले उन्होंने यही कहा है कि मेरे भीतर तो बड़ा अबोध, बड़ा अज्ञान बैठा है। ये कहना ही दिखाता है कि ना, अबोध अज्ञान के अलावा भी कुछ है। वही तो बोल रहा है। अरे अज्ञान कभी मानता है कि वो अज्ञान है? अज्ञान तो हमेशा क्या रूप धरता है? ज्ञान का। अपने अंदर अगर आप अज्ञान और अंधेरा पहले ढूंढोगे तो इट डोंट मेक यू पेसिमिस्ट पर्सन, कि पहले अपनी कमियां ढूंढ रहे हो आप, तो उसके बाद आपको ढूंढनी पड़ेंगी। जो बात है वो बात कहाँ से आ रही है देखा करिए। मुझे अपनी कमियां ढूंढनी पड़ेंगी। इससे क्या पता चलता है कि कमियां जरा जरा सी हैं, इक्का दुक्का, इतनी कम है और इतनी गुम है कि जैसे कमरे में धूल के दो चार कण, मुझे तो ढूंढनी पड़ेंगी। ये ऐसी ही बात है कि कोई कोयले की खदान में कहे कि मुझे तो कालिमा ढूंढनी पड़ेगी। जो है वही तो कहोगे ना। जीवन यदि लगातार अंधकार में घिरा हुआ है तो वही तो कहोगे ना। पर हम कह नहीं पाते, हम वैसे वही करते हैं जो आप कह रहे हो। जीवन अंधेरे में होता है, जीवन कालिमा में होता है। दावा हमारा ये रहता है कि नहीं नहीं, रोशनी बहुत है। रोशनी तब है जब आपको अंधेरे से डर न लगे, आप खुल के कह पाओ अंधेरा है। जो खुल के कह देता है अंधेरा है, समझ लीजिए उसे रोशनी मिल गई है।
अन्यथा अंधेरा इतना डराता है कि आप अंधेरे का नाम भी नहीं लोगे, आप कहोगे अंधेरा नहीं है। कोई बहुत डरा हुआ है, इसका प्रमाण ये है कि वो बार बार कहेगा कि मुझे डर नहीं लगता। जिसने मान लिया कि उसे डर लग रहा है वो तो बड़ा साहसी है। बिना साहस के कैसे स्वीकारोगे कि डरे हुए हो? बिना साहस के तो तुम डर का नामांतरण करना चाहोगे, हद से हद रूपांतरण करना चाहोगे, डर को कभी सीधे नहीं देखना चाहोगे, उसका कुछ बदलना जरूर चाहोगे। अंत में वो अपने आप से कहता है, डू नॉट बी डिसीव्ड बाय अदर्स। इस बात को समझिएगा, दूसरे को ये मौका दे देना कि वो आपको प्रभावित कर दे, निश्चित रूप से खतरनाक बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है अपने को ये मौका देना कि आप अपने आप को प्रभावित कर लें। दूसरा आप पर राजा बन बैठे, वहाँ तो खतरा है ही, पर उससे ज़्यादा बड़ा खतरा तब है जब आप खुद अपने राजा बन बैठें। तो जब वो कह रहा है कि दूसरों से धोखा मत खाना, तो दूसरों को सिर्फ स्थूल रूप में दूसरा मत जानिएगा कि सामने कोई दूसरा खड़ा है, उससे धोखा मत खाना। दूसरे सबसे ज़्यादा धोखा तब देते हैं जब वो आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। जब आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं तो आपको लगता है वो दूसरे हैं ही नहीं, आपको लगता है ये तो आपकी अपनी आवाज़ है। तो आपको लगता है ये तो मुझे लग रहा है, ये तो मेरी भावनाएं हैं, ये तो मेरा प्रेम है, मेरा मत है, मेरा विचार है। समझ रहे हैं? दूसरा आपके सामने खड़ा होकर के आपको धोखा दे, आपके लिए बड़ा आसान होता है बच जाना, क्योंकि आपको पता होता है कि वो दूसरा है। दूसरा जब आपके भीतर बैठ के धोखा देता है तब नहीं पता चलता। और हमारे भीतर दूसरे ही दूसरे भरे हुए हैं। हमारे भीतर वो निजता बड़ी मुश्किल है ढूंढ पानी। एक छोटा सा प्रयोग कर लीजिए। अपने जीवन से अनुभवों को, स्थितियों को और दूसरों को काटते जाइए, आप पाएंगे आप खत्म होते जा रहे हैं। आपके जीवन में अमुक स्थिति ना आई होती तो आपके व्यक्तित्व का कुछ अंश वैसा ना होता जैसा अभी है। आपके जीवन में अमुक व्यक्ति ना आया होता तो शायद आपका चेहरा भी वैसा ना होता जैसा अभी है। देखा है ना, शादियां होती हैं, लोगों के चेहरे ही बदल जाते हैं। अब वो व्यक्ति आपके बाहर नहीं है, वो आपके भीतर प्रवेश करके बैठ गया है। लोग नौकरियां बदलते हैं, उनके जिस्म बदल जाते हैं। अभी मैं कह रहा था अमित से, 1.5 साल में क्या कर लिया। अब नौकरी आपसे बाहर नहीं है, वो आपके भीतर घुस के बैठ गई है, आपका व्यक्तित्व बन गई है। अब बाहर से आपको कोई निर्देश ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भीतर से निर्देशित होंगे। 60 और 70 के दशक की एक तारिका होती थी, साधना, और उन दिनों कि आप अगर अपने अभिभावकों की, माँ बाप की फोटो देखेंगे तो ये जरूर पाएंगे। अब वो आपके बाहर नहीं है, वो आप बन गई है, आपके भीतर घुस गई है। और बड़ी खौफनाक बात है कि ठीक अभी भी हम जैसे दिखते हैं वो हम नहीं दिख रहे हैं, वो कोई और है जो हमें ऐसा दिखने को मजबूर कर रहा है। हम में से कुछ लोग 70 के दशक में जवान रहे होंगे, निश्चित रूप से आपकी फोटो होंगी बेल बॉटम्स के साथ। हो नहीं सकता। बेल बॉटम्स, टाइट शर्ट जिसके ऊपर के 3 बटन खुले हुए हैं और बड़े कॉलर्स। और अगर आज से 30 साल बाद कोई हमारा आज का व्यक्तित्व, बोलचाल और पहनावा देखेगा तो ठीक ठीक बता पाएगा कि आप किसकी नकल कर रहे थे। जैसे हम बता पाते हैं कि तब एल्विस प्रेस्ली की नकल चल रही थी, आज से 30 साल बाद हमें भी देख के बता दिया जाएगा कि हम किसकी नकल कर रहे थे। हम हैं कहाँ। और जो नकल चल रही होती है वो इतनी साधारण, इतनी प्रचलित और इतनी सामान्य लगती है कि वो नकल लगती ही नहीं। वो तो लगता है अरे ऐसा ही तो होता है। मेरे साथ के लोग थे जो पढ़े हुए थे, तो मिले तो पूछते बाल इतने लंबे क्यों कर लिए। मैंने कहा तुमने छोटे क्यों कर लिए। मैंने लंबे किए नहीं, मेरे तो हो जाते हैं। मैं आवेदन नहीं देने जाता कि और लंबे हो जाओ। तुम मुझे बताओ तुम कटाने क्यों जाते हो। जवाब तुम्हें देना है, मुझे नहीं। दाढ़ी तो अपने आप बढ़ती है। तुम मुझे बताओ तुम कटाने क्यों भागते हो।
उनके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा जवाब मेरे पास है, मैं बताता हूँ। तुम कटाते इसलिए हो क्योंकि वो आजकल का प्रचलन है। अभी अगर प्रचलन ये हो जाए कि दाढ़ी रखनी है तो तुम रखोगे और सवाल भी नहीं उठाओगे कि क्यों रखी है। तुम मुझ पे सवाल इसलिए उठाते हो क्योंकि मैं उन तरीकों पर नहीं चल रहा हूं जिन तरीकों के तुम गुलाम हो गए हो। तो तुम्हें अजीब लग रहा है। अजीब मैं नहीं हूं, अजीब तुम हो। तुम्हें किसने सिखाया? तुम जन्म से ये जान के पैदा हुए थे कि इतने ही बाल रखने चाहिए? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि किसी ने तुम्हें सिखा दिया है कि इतने ही बाल रखो तो ही ठीक होता है, पर तुम उसको कहते हो तो नॉर्मल है, ऐसा ही होना चाहिए। नॉर्मल क्यों है? कहीं से तो सीख के आए हो ना कि इतने ही बाल। और अभी जमाना बदलेगा, फैशन के तरीके बदलेंगे, तब तुमको दूसरे तरीके के बाल ज्यादा सुहाने लगेंगे। वो भी तुमको किसी ने सिखाया था, छोटे बाल, ये भी तुम्हें कोई और सिखा देगा, बड़े बाल। पर एक बात जो चल रही है वो तुमको ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल हमारी ही है। हमारी नहीं है, वो कहीं और से आ गई है। मेरे नाम के साथ आचार्य लगने लगा है। तो पूछा किसी ने मुझसे कि भाई प्रशांत त्रिपाठी में बुराई क्या थी? आचार्य प्रशांत। मैंने कहा तुमको ये बड़ा सामान्य लगता है कि किसी ने आकर के तुमको नाम दे दिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारा नाम है अमित गुप्ता, तुम गुप्ता कैसे हो गए? तुम्हें इसमें कोई एतराज नहीं है कि किसी ने तुम्हारे नाम के साथ गुप्ता जोड़ दिया। मैं जानना चाहता हूं तुम गुप्ता कैसे? कोई और आकर के तुम्हारा नामकरण कर देता है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। मैंने अपना नाम खुद रख लिया, तुम्हें बहुत तकलीफ है। तुम सिर्फ ये चाहते हो कि मेरा नाम कोई और रखे जैसे तुम्हारा रखा गया है। तुम मुझे बताओ तुम गुप्ता कैसे हो? बोले नहीं वो तो होते हैं, मम्मी पापा ने बचपन से वो तो होते ही है। तुम्हें गुप्ता होते, शर्मा होते, टंडन होते, मिश्रा होते लाज नहीं आती। और तुम आरोप मेरी ओर बताते हो। मैंने प्रशांत अभी तक रखा हुआ है, यही बड़ी बात। किसी दिन ये भी जाएगा। ये तो सब इतिहास की धूल है। जब मुझे ही चले जाना है तो नामों का क्या? नाम भी आते जाते रहते हैं। और आप समझ रहे हैं, कभी किसी को अपने दिए हुए नाम से आपत्ति होते देखा है? कभी किसी को देखा है कुलबुलाते हुए कि मैं वर्मा कैसे हो गया? मैंने कभी किसी में छटपटाहट नहीं देखी, सही में नहीं देखी। किसको देखती हैं अपने इर्द गिर्द की? वो जाकर के अपना सरनेम बदलवाना चाहता है, या उसे जरा भी बेचैनी होती है कि मैं कोहली क्यों हूं या मैं खान क्यों हूं? देखा है किसी को बेचैनी होते? पर कितनी बेचैनी हो जाती है। दूसरे भीतर घुस के बैठ जाते हैं। अब आप कहना शुरू कर देते हैं कि मैं कोहली हूं, मैं कोहली हूं, मैं टंडन हूं। कोई और था जिसने आपको ये दिया और आपने उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। मैं तो यही हूं।